दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 814 उर्स मुबारक चल रहे हैं। आपके सालाना उर्स मुबारक अजमेर दरगाह में बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इस मौके पर दुनिया भर से लाखों लोग अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, जिनमें हर धर्म और मजहब के लोग शामिल होते हैं। और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम गरीब हो या अमीर, सबकी परेशानियों को सुनते हैं, उनके दुख और मुसीबत को दूर भी करते हैं, यानी कि सबको अपनी रहमत से नवाजते हैं। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जो हाल ही में अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक 2025 के दौरान देखने को मिली है, जिसे देखकर और सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस जिंदा करामात को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, मगर हिंदुस्तान का राजा तो हम सबका ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। याद रखें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह की ऐसी बेशुमार करामातों का ज़हूर हुआ है, यानी कि आपने ऐसी बेशुमार करामातें लोगों को दिखाई हैं, जिन्हें देखकर लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं और लोगों का ईमान भी मजबूत हुआ है। और यही नहीं, हजारों साल गुजरने के बाद आज भी आपकी करामातें वैसे ही देखने को मिल रही हैं, यानी कि आज भी आपकी करामातें जिंदा हैं। आपकी बारगाह में आने वाला हर फकीर, हर मुसीबत अपनी पुकार को लेकर आता है और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की 814 उर्स मुबारक चल रहे हैं। इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात देखने को मिली है, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अब जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य है रामेश्वर लाल नाम के एक हिंदू शख्स का, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण किसान है। लेकिन पिछले कई सालों से इसकी जिंदगी मुसीबतों और परेशानियों से घिरी हुई थी। हुआ यह था कि इसका इकलौता बेटा, जो सिर्फ 10 साल का था, वह एक हादसे में बुरी तरह से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चे की जान बचना मुश्किल है, क्योंकि इसकी दोनों टांगें लकवाग्रस्त हो चुकी थीं। इस वजह से वह चल फिर भी नहीं सकता था। यह देखकर रामेश्वर लाल बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। उसने हर मंदिर में पूजा की, हर देवता से मन्नत मांगी, लेकिन बच्चे को कोई भी फायदा ना हुआ। एक दिन रामेश्वर लाल की बीवी को किसी औरत ने बताया कि इस वक्त संगीत अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक चल रहे हैं, जिसमें दूर दूर संगीत से लोग अपना दुख और मुसीबत लेकर पहुंच रहे हैं। और सुना है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत पहुंचे हुए वली हैं, इसीलिए वह सबकी फरियाद को सुनते हैं। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को, सबके दुख और मुसीबत को दूर भी कर देते हैं। यानी कि आपके दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। यह सुनकर रामेश्वर लाल की बीवी संगीत को उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। अब उसे लगने लगा कि अजमेर शरीफ दरगाह में जाने से उसका बेटा ठीक हो जाएगा। इसलिए फिर वह अपने शौहर से रो रो कर कहने लगी, ए मेरे शौहर, अब तो बस ख्वाजा गरीब नवाज का ही एक सहारा है। मैंने सुना है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक चल रहे हैं, जिनमें कोई भी मुसीबत अगर अपनी मुसीबत को लेकर जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए है मेरे शौहर, चलो हम भी अपने बेटे को अजमेर दरगाह में लेकर चलते हैं। बीवी की यह बात सुनकर रामेश्वर लाल को पहले तो बहुत संकोच हुआ, क्योंकि वह एक कट्टर हिंदू था और किसी दरगाह में जाना उसके लिए एक नया काम था। लेकिन इधर वह अपने इकलौते बेटे की यह हालत देखकर मान गया, यानी कि अपने बेटे को अजमेर दरगाह में ले जाने पर राजी हो गया।
अब जैसा कि आपको मालूम है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही रामेश्वर लाल अपने बीमार बेटे को गोद में उठाकर अजमेर शरीफ पहुंचा। दरगाह में भीड़ ऐसी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। रामेश्वर लाल ने देखा कि दरगाह के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सर झुका रहे थे। हर तरफ कवाली की आवाज गूंज रही थी, लंगर बन रहा था और साथ ही जन्नती दरवाजा भी खुला हुआ था। इसके बाद रामेश्वर लाल ने सच्चे मन से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए और दिल से अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। और वह रोकर कहने लगा, ऐ मेरे गरीब नवाज, आप तो गरीबों के मददगार हैं, आप तो सबकी फरियाद को सुनते हैं। ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे बेटे को भी चलने की ताकत दे दो, मैं जिंदगी भर आपका दास बनकर रहूंगा। दोस्तों, फिर उसी रात रामेश्वर लाल अपने बेटे के साथ दरगाह के आंगन में ही सो गया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी इंसान है जिसकी सफेद दाढ़ी है और हरी चादर ओढ़ी हुई है। वह उसके पास आए और बोले, ए शख्स, तेरी मन्नत कबूल हुई है, उठ और अपने बेटे को देख ले। इतना सुनते ही रामेश्वर लाल की आंख खुल गई। फौरन ही वह हड़बड़ाकर उठ गया। उसने देखा कि उसका बेटा खुद उठकर खड़ा हो रहा है। उसके बेटे की जो टांगे सालों से हिल भी नहीं रही थीं, वह अब खुद ब खुद उठने संगीत लगी थी और चलने लगी थी। और यही नहीं, सालों से जो बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अब वही बच्चा हंसता हुआ दौड़ने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज का यह करिश्मा देखकर इनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई कहने लगा, ये तो ख्वाजा गरीब नवाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो कोई कहने लगा, ये तो अल्लाह पाक की रहमत है। मगर यह सब देखकर रामेश्वर लाल रो पड़ा और मजार शरीफ पर सजदा करने लगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रामेश्वर लाल अभी भी अजमेर दरगाह के अंदर ही है और लोगों में लंगर बांट रहा है। और यही नहीं, साथ ही सबको बता रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक हिंदू भक्त की पुकार को सुना है और उसकी हर परेशानी को दूर कर दिया है। याद रखो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सबके हैं। वह धर्म को नहीं देखते हैं, सिर्फ दिल की पुकार को देखते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, याद रखें, यह दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत भी है कि जब इंसान का हर तरफ से दरवाजा बंद हो जाता है, तो किसी अल्लाह के नेक वली का सहारा आपको जीने की नई राह दिखा सकता है। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी नामुराद नहीं होती है। यानी कि अजमेर दरगाह में पहुंचे हर शख्स की दुआ ख्वाजा गरीब नवाज के सदके से अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं, संगीत से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी संगीत देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी अपनी मन्नतें संगीत मांगी हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू और मुसलमान सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वे अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग ऐसे हो चुके हैं जो अल्लाह के इतने पावरफुल वली, इतने करामाती वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे अपनी आस्था को ढूंढ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। इसीलिए वे कभी इसे गिराने की बातें कर रहे हैं, तो कभी अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के इतने महबूब वली हैं कि अगर इनको जलाल आ गया तो ये आपकी नस्लें बर्बाद करके रख देंगे। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता करें, और ख्वाजा गरीब नवाज हम सब पर अपना करम बनाए रखें। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको हजरत ख्वाजा
गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और लता मंगेशकर का, जो हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका यानी कि एक मशहूर संगीत सिंगर रही हैं, जिन्होंने गायकी की लाइन में बुलंदियों को छुआ था, बहुत नाम कमाया था। लेकिन हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर को शुरू-शुरू में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वह बहुत ज्यादा परेशान हुई थी, लेकिन फिर जब लता मंगेशकर एक बार अपनी परेशानियों को लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह में गई, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गई, तो उस वक्त लता मंगेशकर के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि फिर लता मंगेशकर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। संगीत, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। संगीत, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, संगीत, जैसा कि आप सब जानते हो कि लता मंगेशकर हमारे हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका रही है। यानी कि लता मंगेशकर ने हर तरह के गानों में बहुत नाम कमाया है, चाहे वह क्लासिकल हो, फोक हो या फिर सूफी सॉन्ग हो। लता मंगेशकर हमें हर जगह बुलंद नजर आती थी। हालांकि पिछले दिनों इस मशहूर गायिका का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। यानी कि लता मंगेशकर संगीत इस दुनिया से चल बसी थी। दोस्तों, 7 दशकों तक संगीत संगीत की दुनिया में बेताज मलिका रहने वाली लता मंगेशकर का आगाज बिल्कुल सादा और बहुत मुश्किलों भरा था, क्योंकि उस वक्त फिल्मी गजलें उर्दू जबान में ही लिखी जाती थीं और फिर उर्दू जबान में ही गाई जाती थीं। जिस दौर में लता मंगेशकर ने इस फील्ड में कदम रखा था, उस दौर में उर्दू जबान का ही चलन था। इसलिए शुरू-शुरू में लता मंगेशकर का बोलने का लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये देखकर लता जी बहुत मायूस हो गई थी और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसलिए संगीत फिर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गुमनामी की गहराइयों में डूबी हुई लता मंगेशकर अचानक इस फील्ड की बुलंदियों को छूने लगी और फिर देखते ही देखते बहुत ज्यादा कामयाब भी हो गई। इस बात को लेकर फिर जब एक बार एक रिपोर्टर ने लता मंगेशकर से सवाल किया, तो उन्होंने इस कामयाबी, इस तरक्की और इस तब्दीली का राज खुद अपनी जबानी कुछ यूं बताया। लता जी खुद कहती हैं कि शुरू-शुरू में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। यानी कि जैसी कामयाबी मेरे दिल की ख्वाहिश थी, वैसी कामयाबी मुझे हासिल नहीं हो पा संगीत रही थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान, मुझे भी कामयाबी मिल जाए और मैं भी एक अच्छी गायिका बन जाऊं। लेकिन उस वक्त कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था जिससे मुझे सराहना मिले और मैं कामयाब हो जाती। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मुसल्ला फकीर से ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं, संगीत, जो फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। इसलिए फिर कुछ महीनों के बाद ही, यानी कि उस फकीर से मिलने के कुछ महीनों बाद ही, मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हूं। यानी कि अजमेर शरीफ की दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गई हूं और वहां जाकर मैं अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी कर रही हूं। यह नज़ारा देखकर मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पुरस्कून और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर मैंने देखा कि अजमेर दरगाह शरीफ के एक तरफ से एक बुजुर्ग बाबा अचानक जाहिर हुए और आकर उन्होंने मेरे सर पर शफकत दी। फिर वह बुजुर्ग फकीर बाबा मुझसे फरमाने लगे कि बेटी, परेशान ना हो, अब तू पीछे मुड़कर कभी मत देखना, जा, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है। इतना कहकर उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने एक सब रंग का कपड़ा, जो कि एक चादर थी, मेरे सर पर उड़ा दिया। फिर जब मैं अपने उस ख्वाब से बेदार हुई, तो मैंने ख्वाब से बेदार होते ही अपने घर वालों को पूरा ख्वाब बता दिया। यानी कि उन सबको बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर बाबा दिखे हैं, जिन्होंने कहा है कि बेटी, अब तेरी बुलंदी का दौर शुरू हो चुका है। इतना कहकर फिर मैंने अपने घर वालों से कहा
कि मैं अजमेर शरीफ दरगाह में यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर हाजिरी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बड़ी दिली इच्छा हो चुकी थी कि मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में जाकर हाजिरी दूं। मगर मेरी इन बातों को सुनकर मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि बेटा, यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और सपना तो बस सपना ही होता है। सपना कभी पूरा नहीं हुआ करता, क्योंकि मेरे घर वालों की नज़र में यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम में ख्वाब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और इसकी वजह यह है कि ख्वाब के ज़रिए बहुत सारे अंबिया किराम को वहीं भी भेजी गई थी। इसलिए इस्लाम के हिसाब से लोगों के लिए ख्वाब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। खैर, लता मंगेशकर ने रिपोर्टर को आगे बताया कि इसके बाद मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाकर आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देनी है। फिर आखिरकार मेरी इस जिद के आगे मेरे घर वालों ने मेरी बात मान ली। वजह शायद यही रही होगी कि हम लोग हिंदू धर्म से थे, और अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वह एक मुस्लिम दरवेश की थी। इसीलिए किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह पर जाना हमारे लोगों की नज़र में मुनासिब नहीं होता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शायद इसी वजह से मेरे घर वाले मुझे अजमेर दरगाह में जाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन आखिरकार मुझे जाने की इजाज़त मिल ही गई थी। इसके बाद मैं अपने कुछ खास दोस्तों और अजीज लोगों के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिर हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो उस वक्त रात का समय हो चुका था, और वहां का मंजर मुझे बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसा ही नजर आ रहा था। मैं खुद को जैसे ख्वाब में पुरसुकून महसूस कर रही थी, वैसे ही हकीकत में भी मैं खुद को बहुत ज्यादा पुरस्कून महसूस कर रही थी, और मुतमिन होकर रूहानी दुनिया की एक फर्ज समझ रही थी। फिर मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और दुआ मांगी। इसके बाद वहां के खादिम ने मुझे मज़ार शरीफ के अंदर ले जाकर एक चादर, जो सब्ज रंग की थी और उसके किनारों पर सुर्ख रंग की झालर लगी हुई थी, और यही नहीं, सफेद और सब रंग से उस चादर पर अरबी में कुछ लिखा हुआ भी था, वह चादर उन्होंने मेरे हवाले कर दी। लेकिन उस चादर को मेरे हवाले करते हुए उन्होंने एक अजीब व गरीब बात मुझसे कही। वह कहने लगे कि बहन, यह आपकी अमानत है, हमने आपके हवाले कर दी है। उस वक्त तो मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब वापस घर आकर मैंने अपने ख्वाब और हकीकत को आपस में जोड़कर देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि वह चादर किसने अमानत के तौर पर मुझे दी थी, और मैं समझ गई कि यह तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामात थी, जो रहमत की चादर के रूप में मुझे अता की गई थी। लता मंगेशकर ने इसके आगे रिपोर्टर को बताया कि इसके बाद तो मेरी कामयाबी के दिन ऐसे आए कि मैंने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मैं संगीत की दुनिया की बेताज मल्लिका बन गई। अब ऐसा होने लगा था कि इसके बाद मेरे बगैर कोई गाना ही नहीं बनता था। इसके आगे लता मंगेशकर कहती हैं कि फिर मैंने कई बार सोचा कि मैं दोबारा अजमेर शरीफ जाऊं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर जाकर हाजिरी दूं, मगर इसके बाद मैं दोबारा अजमेर शरीफ नहीं जा सकी, जिसका मुझे आज तक बहुत अफसोस है और बहुत दुख है। मैं उस वक्त जान गई थी कि बुजुर्गों का दीन का काम खुदा से लेकर बंदों तकसीम करना होता है। ये जातें, पाक जबान, धर्म और इन सब चीजों से अलग हटकर इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाती हैं। यानी कि बुजुर्गान ए दीन इंसानियत करना और इंसानियत को मोहब्बत देना सिखाते हैं। इसीलिए जो इन बुजुर्गों को मान लेता है, इन्हें अपना लेता है, तो यह काम उसके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन अगर कोई इन्हें नहीं भी अपनाता, मगर इनके साथ मोहब्बत रखता है, तो वह कम से कम सोना तो बन ही जाता है। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं, जिनकी नज़र एक करम अगर किसी पर हो जाए तो वह फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन पर गलत नजर डाले और अगर यह जलाल में आ जाए तो बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।